नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रीट एग्ज़ाम के ऊपर। सब कुछ तो एक साथ बताना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कई तरह के एग्ज़ाम्स का, जिसमें चाहे टेट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस हो, सभी का जो मिला जुला एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आशा है कि उनमें से कुछ टिप्स आपके लिए यूज़फुल होंगे, उनको आप फॉलो करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं सिलेबस के ऊपर ही, जो कि आप सब उससे वाकिफ़ हैं कि अभी तक का जो सिलेबस था उसमें बदलाव के बाद स्थिति क्या होती है। लेकिन फ़िलहाल तो जो सिलेबस है उसमें 30-30 क्वेश्चंस के पार्ट कर रखे हैं, जिसमें हिंदी है, 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 30 क्वेश्चन ही सेकंड लैंग्वेज के। इसमें जो भी आपको ठीक लगे, संस्कृत या इंग्लिश, आप अपने हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन ही शिक्षा मनोविज्ञान के, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है। उसके बाद में 60 क्वेश्चन जो भी आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी या पर्यावरण लेवल फर्स्ट में, या फिर विज्ञान। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है बुक्स के बारे में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मोटी मोटी चीज़ों से सब वाकिफ़ हैं, फिर भी कुछ बुक्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। जहाँ तक हिंदी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 9 से 12 के अंदर जो ग्रामर की किताब चलती है राजस्थान बोर्ड में, सफिशिएंट है रीट एग्ज़ाम के लिए। इसी बुक को आप बार बार रिवाइज करें। साथ ही कोई भी यूट्यूब चैनल वगैरह पे जो चीज़ इसमें नहीं होती उनको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज का मोटे तौर पर ये होता है कि जिसके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा होता है बेसिकली वो ही लेते हैं। तो सेकंड लैंग्वेज में कोई भी आप नोट्स हैं, गाइड है, उसको फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो इस पार्ट की है, साइकोलॉजी और अपने सब्जेक्ट की। साइकोलॉजी में हम चर्चा करेंगे तो एक्चुअली जो पहले के कैंडिडेट हैं वो डायरेक्ट आप गाइड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियली स्टार्ट करें, जिनका ये फर्स्ट एग्ज़ाम है, उनको मेरी राय है कि स्टार्टिंग जो है वो बेसिक्स से करें। बेसिक्स के लिए आप 11th-12th की मनोविज्ञान की बुक्स के कुछ चैप्टर पढ़ सकते हैं, और पीडी पाठक सर की जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग इन्हीं से करनी चाहिए, क्योंकि होता ही है कि डायरेक्ट आप गाइड से स्टडी करते हैं, उसमें कहीं कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी आपको पता नहीं होती, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इन बुक्स से आप बेसिक अपने बनाइए, कुछ नोट्स भी अपने आप बना सकते हैं, उसके बाद ही गाइड को फॉलो करें। गाइड के अंदर एक नहीं 2 गाइड का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप एक गाइड लेते हैं, एक गाइड को आपको बेस बनाना है। कोई भी जो मार्केट में आपके हिसाब से अच्छी है, मैं कोई गाइड सजेस्ट नहीं करूँगा, जो गाइड आपको ठीक लगे, एक गाइड को तो बेस बनाना है। सेकंड वाली जो गाइड है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट गाइड के अंदर कुछ चीज़ें अगर स्किप हुई हैं तो आप सेकंड गाइड से उसको ले सकते हैं। दोनों गाइड के जो सेम टॉपिक उनको नहीं पढ़ना है। फर्स्ट गाइड के अंदर जो टॉपिक छूट गए हैं उनको आपको यहाँ पे ऐड करके पढ़ना है। इनका पढ़ने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आपने अपना बेसिक क्लियर कर लिया, ठीक है, आपका बेसिक बन गया। उसके बाद में एक गाइड को आप फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल एक्स गाइड आपने ली, एक्स गाइड को आप डिटेल स्टडी करो। उसके बाद में सेकंड गाइड में से आप देखो कि कौन से फैक्ट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी कंसेप्ट हैं जो यहाँ पे नहीं थी। उनका आप ये कर सकते हो कि अलग से पेपर के ऊपर उनको नोट कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड गाइड का ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रह जाता है, उसके बाद में इसको रख दें और इन नोट्स और इस गाइड के भरोसे आप आराम से चल सकते हैं। रिवाइज बार बार करते रहें। जहाँ तक एसएसटी की बात है, स्टार्टिंग आपको 6 to 10 की जो एसएसटी की बुक्स हैं, उसके बाद में
9th और 10th में तो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, वो सेपरेटली चलती है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक तो इन्हीं को पढ़े गाइड में जाने से पहले, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं और वो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि हमको गाइड में मिलते नहीं है। हम सोचते हैं कि इन बुक्स में से क्या आएगा, ये तो छोटी छोटी बुक्स हैं, लेकिन चूंकि हमको पढ़ाना ही स्कूल के बच्चों को है और इन्हीं बुक्स को पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली इनमें से काफ़ी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद में ही आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या गाइड है उनको फॉलो करें। तो कम से कम 15-10 दिन तक तो इनको आप अच्छे से रीड करें, नोट्स बनाएं और इनको हाईलाइट कर लें। उसके बाद में आप गाइड को फॉलो करें या स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। अगली चर्चा मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताना चाहूँगा। 3 चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा, उनको बोलते हैं कि प्री कंसेप्ट, कि किसी तरह की हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि ये होगा ये नहीं होगा, उन चीज़ों से बाहर आए। 3 चीज़ों में मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले किस्मत। बहुत से स्टूडेंट्स 2 तरह की कंसेप्ट रख लेते हैं कि मेरी किस्मत तो खराब है या फिर मेरी तो किस्मत अच्छी है। ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं रखे, किस्मत किसी की भी खराब नहीं होती, और अगर आपने मान भी लिया है ये, तो उसको चेंज करना ही आपको पड़ेगा अगर लाइफ को चेंज करना है तो। लाइफ को चेंज नहीं करना है तो फिर ये कंसेप्ट आप रख सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम आपको ही होगी। दूसरा होता है टाइम का। टाइम का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि 10 घंटे पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं होता है। 8 घंटे पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं होता है। टाइम नहीं मैटर करता, मैटर करता है मैटर और टारगेट और आपकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। 8 घंटे जो आप चीज़ पढ़ते हैं, अगर सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो 8 घंटे वो व्यर्थ हैं। लेकिन यदि आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मैटर कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसी चीज़ को आप 3 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं, जो लास्ट एग्जाम्स में 1, 2, 4 नंबर से रह जाते हैं, उनका ये मानना होता है कि लास्ट बार 1, 2 नंबर से रहे थे, अब की बार तो हो जाएगा इजीली। 1, 2 मार्क्स से रहे थे, इसका मतलब है कि 1, 2 क्वेश्चन अपने को और पढ़ने हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हर बार पेपर चेंज होता है, हर बार पेपर का पैटर्न चेंज होता है। टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो और दूसरा, कंपटीशन का लेवल हमेशा बढ़ता है न कि घटता है। तो 1, 2 मार्क्स वाली जो मन में बात है कि 1, 2 मार्क्स से लास्ट बार रहे थे, उसको निकाल दें। और 1, 2 मार्क्स वाली कंसेप्ट रखने वालों का रिजल्ट में देखता है वो यही होता है, वो हमेशा यही कहते हैं अब की बार भी 1, 2 मार्क्स से ही रह गए, फिर हो जाएगा। तो ये चीज़ें पहले से आप क्लियर कर दें, दिमाग को एकदम ब्लैंक कर दें। ब्लैंक करके टारगेट यही रखें, अपने को एग्ज़ाम निकालनी है, कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम निकालना आपका टारगेट होना चाहिए बस। बाकी लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, टाइम मैनेजमेंट। कई लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि संभाला नहीं जाता कि इतना बड़ा सिलेबस, इसको कैसे करें, क्या करें, मंथली प्लान कैसे बनाएं, वीकली प्लान कैसे बनाएं, डेली प्लान कैसे बनाएं। सिर्फ पढ़ते रहते हैं और दिन पूरा होता है तो संतुष्ट हो जाते हैं कि आज हमने 12 घंटे पढ़ाई कर ली। दूसरों को बताते हैं कि आज मैंने 11 घंटे पढ़ाई कर ली, जबकि रिजल्ट आया या नहीं आया इसका कोई मतलब नहीं होता उनसे। तो इस चीज़ से बचे, अपने पूरे सिलेबस को विभिन्न पार्ट्स के अंदर बांट लें, उनका टाइम फिक्स कर लें और वीकली प्लान बनाएं। मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ वीकली प्लान के ऊपर। आप लोग वीकली प्लान जरूर बनाएं और वीकली प्लान को फॉलो करने का पूरा प्रयास करें। वीकली प्लान से मेरा मतलब ये है कि आपने कोई भी पेपर लिया A4, उसके ऊपर आपने वीकली प्लान कर लिया कि मंडे का ये प्लान है, ट्यूसडे का ये प्लान है। इसी तरीके से आपने पूरे 7 डेज का प्लान कर लिया, ठीक है। तो ये बात हो गई वीकली प्लान की। इसमें आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पार्ट्स है उसको थोड़ा थोड़ा जरूर बांट लें। ये नहीं कि एक पूरे वीक के अंदर एक ही चीज़ पढ़नी है, पूरे वीक के अंदर हिंदी पढ़नी है, पूरे वीक के अंदर संस्कृत पढ़नी है। पूरे सिलेबस को थोड़ा थोड़ा टच करना है जितना आपकी कैपेसिटी है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे डेली प्लान की। मंडे को आपको ये चीज़ पढ़नी है, ये भी डिसाइड कर ले रात को सोने से पहले कि कल क्या पढ़ना है, ठीक है।
तो टारगेट डिसाइड करना है। अब मंडे को पढ़ना क्या है, मंडे को पढ़ना ये कि ये तो हमारा सिलेबस है और उसमें मान लीजिए कि 8 यूनिट है, तो आज हमको इसमें से 4 यूनिट करनी है। तो 4 यूनिट आप करके ही उठें। मैटर ये नहीं करेगा कि आप 5 कोर्स पढ़ रहे हैं या 6 कोर्स पढ़ रहे हैं, इस चीज से मैटर नहीं है, इन यूनिट के ऊपर फोकस करें। फिर से आ रहा हूँ, मान लो कि हमको कोई भी यूनिट पढ़नी है, ए यूनिट हमको पढ़नी है, तो इस यूनिट को इस तरीके से पढ़ना है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो बाहर नहीं जाए। बेसिक्स आप पढ़े इसके, फिर गाइड से जो मैटर आपको मिल रहा है वो पढ़े, और ओल्ड पेपर्स के अंदर जो क्या क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ लें। ये सारी चीजें कर लें। ओल्ड पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब तक जितनी भी एग्जाम हुए उनके ओल्ड पेपर का प्रिंट निकाल लें, मार्केट में अवेलेबल उनको ले लें, वहां से क्वेश्चन देखें कि किस नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से इजी आ रहे हैं, किस पार्ट से टफ आ रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से बदल रहे हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि किस पार्ट पे अपने को ज्यादा फोकस करना है, किसके ऊपर कम करना है। दूसरी बात, ओल्ड पेपर्स को ध्यान से देखें। एक बार में देखोगे आपको लगेगा कि बहुत ईजी मैं कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप वही पेपर एग्जाम में देते हो तो वही पेपर आपको टफ लगता है। बिल्कुल अच्छे से देखें कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, उनका अलग से चार्ट बना लें कि सब्जेक्ट के अंदर मान लो हिस्ट्री से इतने आ रहे हैं, और हिस्ट्री के अंदर भी तीनों जो पार्ट हैं उससे कितने कितने आए हैं, फिर पॉलिटी से कितने कितने आए हैं, राजस्थान से कितने आए, राजस्थान में भी किस खंड से कितने आए, ज्योग्राफी से ज़्यादा है या आर्ट कल्चर से ज़्यादा है, पॉलिटी से ज़्यादा है, या इकोनॉमिक्स से ज़्यादा है, या करंट से ज़्यादा है। तो एक मोटा मोटा रफली आइडिया आप बना लें, उसी के अनुसार अपना स्टडी प्लान करें। दूसरा ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ने बैठें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जैसे रीट है, इसमें नोट्स बनाने की आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नीड नहीं है। कुछ साइकोलॉजी वगैरह के आप नोट्स बना सकते हो, बाकी नोट्स बनाने में जितना टाइम खराब करोगे, नोट्स अवेलेबल मार्केट में है, उससे बढ़िया है कि उसी बुक को बार बार रिवाइज करो। आप बुक पढ़ने का एक मैं छोटा सा तरीका आपको बता देता हूँ कि कोई भी आप बुक पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट रीडिंग उसकी लगा लो। फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़े, तसल्ली से पढ़े। यहाँ पे ना तो कोई नोट्स बनाने हैं आपको, ना कोई अंडरलाइन करनी है, नो नोट्स नो अंडरलाइन, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। फर्स्ट रीडिंग आप बिल्कुल तसल्ली से करें, रिलैक्स होकर करें। सेकंड रीडिंग किसी भी बुक या गाइड की आप कर रहे हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट आपको जो लग रहा है उनके ऊपर हाईलाइट कर लें। आजकल मार्केट में काफ़ी मार्कर वगैरह आते हैं, पेन से हाईलाइट कर लें उनको, ताकि थर्ड रीडिंग जब आप करो तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस जाए। थर्ड रीडिंग जब आप करो तो साथ में पेपर रखो, A4 साइज वाले या नोटबुक जो भी है। फर्स्ट और रीडिंग में आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी थे जो हमको आते ही है, उनके ऊपर ज़्यादा आपको कुछ टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थर्ड रीडिंग में आपको कुछ लगा कि ये फैक्ट था, ये हमको बहुत टफ लग रहा है या कुछ डिफरेंट है, उसको इस सीट के ऊपर लिख लें। इसको नोट्स नहीं बोलते, इसको मैं नोट्स नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है अपने लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो जनरल क्वेश्चंस हैं उसकी आप तैयारी कर चुके, फर्स्ट रीडिंग में आप फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में आपको आइडिया लग गया कि इतना तो हमको आता है। थर्ड रीडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके सीट के ऊपर बना ले और ऐसे पेज अपनी फाइलिंग में लगाते जाएं। आज मान लीजिए आपने 3 पेज बनाए हैं, सपोज कि आज आपने 3 पेज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बना लिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। उनको डेली शाम को जब आप घूम रहे हैं और कुछ करें, फ्री बैठे, रिवाइज करें। 5-7 बार इनको रिवाइज करोगे तो वो जो टफ फैक्ट्स है वो भी हो जाएंगे, तो बेसिक्स भी आपके क्लियर हो गए, उसके बाद में जो टफ फैक्ट्स हैं वो भी क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये 2 चीज कर लेते हो, साथ में फिर आप प्रैक्टिस पेपर निकाल लेते हो। प्रैक्टिस पेपर्स में मोस्टली 60% क्वेश्चन वही आते हैं जो आपको आते हैं। गौर करना, आपको जो 40% क्वेश्चन है जो आपने पढ़े नहीं है, जिनका आंसर आपको नहीं आता, उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लो। ठीक है, उनको अलग से 2-3 बार देखो, और उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगता है तो वो जो हमारे नोट्स के पेज थे
उनके अंदर उनको ऐड कर दें। इस तरीके से आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाएगा, हाईलाइट किताबें आपके पास हो जाएगी, और जब दोबारा से आप स्टडी करोगे तो वो जो बुक जो आपको लगता है कि ये 7 दिन में पूरी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि साइकोलॉजी की जो बुक आपकी, ये जो चीज़ें आप कर लेते हैं तो 3 से 4 घंटे में एक बार साइकोलॉजी का आपका कोर्स हो जाता है। उसी कोर्स को आप 3-4 बार रिवाइज कर लेते हो तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट आपके लिए इजी होता जाएगा। और जैसे मैंने बताया था टारगेट, तो जो वीकली टारगेट मैंने बताया था, उस टारगेट को बनाने में आपको आसानी हो जाएगी और एक दिन के अंदर आप आराम से आपका एक पार्ट कर सकेंगे। लास्ट के अंदर रिवीजन के लिए आपके पास पेजेस अवेलेबल रहेंगे। एग्जाम से एक दिन पहले होता क्या है कि हम समझते हैं कि क्या पढ़े, क्योंकि सामने पूरी आपके पास लक्ष्य की गाइड है, राय की गाइड है, ये है वो है, इधर साइकोलॉजी की गाइड रखी है। अब साइकोलॉजी पढ़ें या करंट पढ़ें या क्या पढ़ें, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के नोट्स बनाए थे वो आपकी मदद करेंगे, उनको आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ो। हाईलाइट जो चीज़ करी हुई है उनको लास्ट में देखो। इस तरीके से आप स्टडी प्लान करो। बाकी की चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।